देखिए देखिए पहला पॉइंट है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क फॉर्म एन आइसोस्पिन डबलेट। वो क्या बनाती है? आइसोस्पिन डबलेट। 2i + 1 = 2। ये जो है अगर डबलेट है तो 2 लिखोगे, सिंगलेट है तो 1 लिखोगे और ट्रिपलेट है तो 3 लिखोगे। ठीक है, ये आपको इसीलिए हमने आइसोस्पिन पढ़ाया था। तो 2i = 1, तो i = 1/2। तो आइसोस्पिन की वैल्यू अप क्वार्क के लिए प्लस ले लो और डाउन क्वार्क के लिए माइनस। तो आइसोस्पिन +1/2 फॉर अप क्वार्क, -1/2 फॉर डाउन क्वार्क। नाउ ए डे, इस समय साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड न्यूक्लियन इंटरेक्शन। न्यूक्लियन में सब आ गए, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरेक्शन विद द हेल्प ऑफ क्वार्क इंटरेक्शन। किसके हेल्प से? क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन। ठीक है, बट क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन आर इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग। जो क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन है वो इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग आर इनफाइनाइटली स्ट्रॉन्ग। अब आइए 13 नंबर। So suitable experimental techniques so that suitable experimental techniques does not exist suitable experimental techniques does not exist for such high energy quarks। हाई एनर्जी क्वार्क्स के लिए ये एक्सपेरिमेंटल टेक्निक ज़रूरत थी पर वो होती नहीं। क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन में पोटेंशियल एनर्जी, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन, क्वार्क क्वार्क इंटरेक्शन, क्वार्क का क्वार्क के साथ इंटरेक्शन, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, पोटेंशियल एनर्जी विल बी, याद करिएगा, VR बराबर माइनस में A/R इंटू BR, माइनस में A/R इंटू BR। A/R। अमृता, तुम प्रगति अवस्थी से परिचित हो कि नहीं इनसे? अरे तो इन्होंने बर्थडे तुम्हें बुलाया था अपना? बुलाया था तो तुमने बुलाया ही कहाँ? किसी को नहीं। आस्था कोई बुला लेती। पूरा हंस क्यों रहा है? पूरे फेसबुक पे तुमने डाल दिया था जन्मदिन अपना। R डिस्टेंस पर
लो, इनको तो याद भी किस तारीख को था, कितनी तारीख को था, क्यों है 14 जुलाई को था। ये देखिए क्वार्क के बीच में क्वार्क के बीच में r डिस्टेंस है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वी आर बराबर माइनस में A/r प्लस B/r। r सेपरेशन है बिटवीन द क्वार्क, A B वहाँ के कॉन्स्टेंट्स, r इज द separation between the quarks। R जो है सेपरेशन है क्वार्क्स के बीच। ए बी यहाँ पर कांस्टेंट, तो फार्मूला याद करना है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। अब आइए क्वार्क पार्टिकल्स जो हैं, क्वार्क पार्टिकल्स आर, क्वार्क पार्टिकल्स आर, जो क्वार्क पार्टिकल्स हैं वो पहला है अप क्वार्क एंड डाउन क्वार्क। ये डबलेट है, डबलेट वाले, डबलेट स्पिन वाले, अप क्वार्क और डाउन क्वार्क। अब आइए दूसरा है चार्म सी, दूसरा क्वार्क को कहते हैं चार्म सी, नाम दिया गया है उसका चार्म सी, चार्म सी, दूसरा क्वार्क है चार्म सी। तीसरा क्वार्क है स्ट्रेंज एस, स्ट्रेंज एस। चौथा क्वार्क है टॉप टी, नाम यही, और पांचवा क्वार्क है बॉटम बी। ये सब सिंगलेट है, सिंगल स्पिन, सिंगलेट है, सिंगल स्पिन, इनके साथ ये। इस वजह से 2i + 1 बराबर आपका क्या होगा 1, तो 2i बराबर क्या हो गया 0, तो i की वैल्यू 0 होती है। और थर्ड कंपोनेंट i3 भी आपका 0 होता है इनके लिए। इसके लिए तो i का मान एक के लिए +1/2 और दूसरे के लिए -1/2, ठीक है। फिर i3 की वैल्यू -1/3 और +1/3। तो ये यहाँ पर अप क्वार्क के लिए बता भी चुके थे। अप क्वार्क के लिए i की वैल्यू +1/3, 1/2 थी, सॉरी +1/2। इसके लिए i का मान -1/2। i3 की वैल्यू भी इसके लिए ले लो +1/2, और i3 की इसके लिए भी वैल्यू ले लो -1/2। वो -1/2 क्योंकि 1/2 आएगी तो एक हो गया +1/2। इसकी i की वैल्यू अप क्वार्क की, डाउन क्वार्क की क्या हो गई -1/2, और i3 की वैल्यू -i2 + i जाएगी,
ये होता है I3 के लिए, ठीक है। तो माइनस वाली इसकी I3 ले लो, या प्लस वाली, और इसकी वाली माइनस वाली, ये करा जाता है, ठीक है। समझी कि नहीं? समझ गई? लास्ट टर्न आई थी कि नहीं? आया करो भाई, टर्न ना लॉस किया करो, नहीं तो फिर दिक्कत होगी तुम्हें, फिर याद करना पड़ जाएगा। थोड़ा समझ में आ जाएगा तो याद जल्दी कर लो भाई। ये ऐसे है ना, पिछले वाले की सिंगलेट के लिए तो आपने ये 2i+1 किसके बराबर, आपका 1 लिया, तो वो आपका 0 आ गया। तो अब यहाँ i की वैल्यू भी 0, I3। जो डबलेट वाले थे अप क्वार्क और डाउन क्वार्क, उनके लिए आपने क्या लिया, 2i+1 बराबर 2, 2i बराबर 1, i बराबर 1/2, ठीक है। अब एक मिनट, अप क्वार्क के लिए i की वैल्यू +1/2, डाउन क्वार्क के लिए i की वैल्यू -1/2। ये तो हम ऐसे लेंगे i की वैल्यू। I3 की वैल्यू जो होती है, I3 की वैल्यू -I2 + i होती है, -I2 + i, -I2 + i। तो I3 की वैल्यू -i का मतलब तो एक हो गई, I3 की वैल्यू हो गई एक -1/2 और एक हो गई +1/2। तो प्लस वाली इसकी ले लिया +1/2, और इसके लिए I3 की वैल्यू I3 की वैल्यू -1, ऐसे चलता है, ठीक है। वो तो तुम्हें देखना पड़ता है कि अब अप क्वार्क है तो उसके लिए प्लस लो, और डाउन क्वार्क है तो उसके लिए माइनस। तो ये हम उसके अकॉर्डिंग, ये भाई एटॉमिक और न्यूक्लियर और मॉलिक्यूलर में यही होता है कि आपको अपने डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा कि अप क्वार्क है तो I की वैल्यू +1/2, डाउन क्वार्क अपोजिट है तो -1/2। अब I3 की वैल्यू -I2 + i है, ठीक है। दो ही है तो 0 लेने की ज़रूरत नहीं, तो I3 की वैल्यू -1/2 है और +1/2, तो -1/2 एक ले लिया और एक ले लिया +1/2, ऐसे चलो। अब आइए, ठीक है, ये समझ गए? अब तुम लोग समझ गए बेटा? कहीं कन्फ्यूजन हो पूछ लो। सिंगलेट है तो 2i+1 बराबर 1, तो वो तो आ जाएगा I0। जब I0 तो I3 भी 0 में क्या करोगे, तो 0 ही रहेगा, तो I3 इसका 0। तो जो चार्म वाला क्वार्क है C क्वार्क, और जो स्ट्रेंज वाला क्वार्क है S क्वार्क, और दो क्वार्क टॉप और बॉटम क्वार्क, ये और क्वार्क माने गए। इन क्वार्क के ये जो है सिंगल स्पिन। सिर्फ अप क्वार्क और डाउन क्वार्क जो होते हैं इनके पास डबलेट स्पिन है, तो वो डबलेट वाला ले लिया, ठीक है। अब आइए बच्चों, अब आइए 16 नंबर, चार्म क्वार्क, चार्म C, अप क्वार्क, चार्म C, अप क्वार्क U, अप क्वार्क U, एंड टॉप क्वार्क T, एंड टॉप क्वार्क T, टॉप क्वार्क T carry a positive electric charge, carry positive electric charge, positive electric charge
कैरी करते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन मैग्नीट्यूड ऑफ 2/3 इस परिमाण में प्लस 2/3 इतना चार्ज रखते हैं। ठीक है, CUT कट एक इन्होंने इस पे बना दिया कि कट जो है कितना चार्ज बनाएगा 2/3। C का मतलब चार्म वाले पर C अप क्वार्क U एंड डाउन क्वार्क D। ठीक है, मतलब CUT इससे लीजिए C, इससे लीजिए U, ये कितना चार्ज बनाएंगे प्लस 2/3E, प्लस 2/3E चार्ज बनाएंगे है टॉप। अच्छा टॉप क्वार्क लिख गए, ये डबल लिख गए टॉप का T, ये आपका प्लस 2/3E चार्ज बनाते हैं। ठीक है, ये याद रखना है इनका चार्ज। अब आइए दूसरा डाउन क्वार्क दूसरा है ये 17 नंबर पॉइंट डाउन क्वार्क D स्ट्रेंज क्वार्क S एंड बॉटम B। ठीक है, तो इससे क्या कहो DSB। ठीक है, क्वार्क कैरी नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज, नेगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड -1/3। किस में मैग्नीट्यूड में -1/3। तो इनके का जो चार्ज है DSB पर चार्ज है -1/3E। E का मतलब मालूम है क्षितिज, E क्या है? हाँ, E जब भी लगा हो इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड में 1.6 × 10⁻⁻⁹ यही E की वैल्यू। ठीक है, अब आइए जरा इसी का कॉम्बिनेशन बना ले। 18 नंबर कि ये जो प्रोटॉन बनता है वो 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बन जाता है। ठीक है, प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाय 2 अप क्वार्क
and 1 down quark, and 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क से और 1 डाउन क्वार्क से बन जाता है। देखिए प्रोटॉन को हमने कैसे बनाया, दो अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से बनाया प्रोटॉन। प्रोटॉन इज फॉर्म्ड बाई 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क से प्रोटॉन बना है। 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। अब जरा कैलकुलेट कर लो भाई, प्रोटॉन पर क्या होता है, प्लस ही चार्ज होता है, तो चार्ज कैलकुलेट करो। अप क्वार्क का चार्ज क्या है, +2/3। ठीक है, इसका भी है +2/3, और डाउन क्वार्क का क्या है, -1/3। ठीक है, अब इससे एक कम कर लीजिए तो 2/3 + 1/e बचेगा, 1/3। तो ये 3, 2 + 1 × तो ये आ गया 3/3 हो गया। तो ये आपका कितना है, 1.6 × 10⁻19 पॉजिटिव चार्ज। ठीक भाई, अप क्वार्क के पास चार्ज होता है ये वाले पे +2/3e। इस पे चार्ज कितना है, +2/3e। इस पर कितना है, -1/3। माइनस लिखा भी हुआ है चार्ज के लिए कि चार्म C, अप क्वार्क U और टॉप क्वार्क T कैरी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज इन मैग्नीट्यूड ऑफ 2/3। याद करना है। और तो ये हमने इस तरह भी लिख दिया। डाउन क्वार्क D, स्ट्रेंज S एंड बॉटम B क्वार्क कैरी निगेटिव चार्ज इन मैग्नीट्यूड -1/3। तो अब जरा ये बना 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। ठीक है, तो 2/3e, एक का चार्ज, दूसरे का चार्ज +2/3 और नीचे वाले का चार्ज -1। इससे घटाओगे तो 1/3 बचे। ठीक है, जोड़ लिया, ये आ गया आपका। अब आइए दूसरा, न्यूट्रॉन कैसे बनता है। ये पॉइंट टीचर ढूंढता है, ये वाले पॉइंट। जैसे आपने पॉइंट में लिखा तो सब पॉइंट कहाँ कोई पढ़ता है, जो पॉइंट तुरंत दिख जाए, चार्ज वाला हो गया, ठीक है, आपके फॉर्मेशन का हो गया, यही सब। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाई, न्यूट्रॉन इज फॉर्म्ड बाई, न्यूट्रॉन बनता है फॉर्म्ड बाई 1 अप क्वार्क, 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क, and 2 down quark, 2 down quark, डाउन क्वार्क। वह न्यूट्रॉन में 1 अप लो और 2 डाउन, 1 अप और 2 डाउन।
एक है अप क्वार्क और ये है 2 डाउन क्वार्क। ठीक है, इससे बना। अब चार्ज कर लो, चार्ज ये लास्ट वाले पॉइंट मेन है, बहुत बड़ा हो गया 18, क्योंकि 12 नंबर का क्वेश्चन है तो इसलिए आपको बुकों में तो कई बहुत और ज़्यादा बड़ा मिलेगा, उसमें 4-8 बना देते हैं, पर हम इतना बहुत है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं। तो चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रॉन पे चार्ज, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पे ऐसा होना चाहिए 2/3 माइनस 1/3 माइनस 1/3, तो 2/3 माइनस 2/3, ये क्या हो गया? 0 चार्ज। ये आपका 0 चार्ज। ट्वेंटी नंबर, द क्वार्क हैव ए स्पिन एंगुलर मोमेंटम the quark having spin angular momentum, angular momentum, quark having, अच्छा, तो यहाँ पर क्वार्क का स्पिन एंगुलर मोमेंटम
quark having spin angular momentum in one half is one half in unit of h cut. h कट की यूनिट में 1/2 में चलता है। अब देखिए 21 नंबर पॉइंट, जितने भी क्वार्क है एफडी स्टैटिक्स को ओबे करते हैं, फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स को, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? फर्मिओनियंस। ठीक है, तो ऑल क्वार्क्स ओबे द फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स ये ओबे करते हैं फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स। ऑल क्वार्क ओबे द फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स। आर क्वार्क ओबे द फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स। फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स ओबे करते हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फर्मिओनियंस। सो दैट दे आर नोन एज आल्सो नोन एज, बोलो नहीं, फर्मिओनियंस। इनको हम फर्मिओनियंस भी कहते हैं। दे आर आल्सो, भाई देखो, जो बोस-आइंस्टीन को फॉलो अप करे उन्हें हम क्या कहेंगे? बोसॉन। और जो फर्मी ड्रैग स्टैटिक्स को ओबे करें उन्हें कहेंगे फर्मिओनियंस। क्योंकि अब ये बना तो क्या रहे? प्रोटॉन बना रहे हैं, न्यूट्रॉन बना रहे हैं, तो वो वैसे ही तो बना रहे हैं पार्टिकल्स। जब उसी तरीके का पार्टिकल बना रहे हैं तो वो सब आपका या तो बोसॉन की क्लास में आएगा, तो ये फर्मिओनियंस की क्लास में आते हैं। अब इलेक्ट्रॉन हुआ, प्रोटॉन हुआ, तो इनमें भी वही है कि चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो पाएंगी। ठीक है, कोई ना एक क्वांटम नंबर डिफरेंट होगी। मतलब सभी क्वार्क के, कोई भी दो क्वार्क के चारों क्वांटम नंबर या क्वांटम स्टेट सेम नहीं हो सकती। तो ये कौन सा प्रिंसिपल है? पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ओबे करती है। देखिए 22, नो टू क्वार्क्स, कोई भी दो क्वार्क्स ऐसे नहीं हो सकते। नो टू क्वार्क्स हैविंग द सेम क्वांटम स्टेट। नो टू क्वार्क हैविंग द सेम क्वांटम स्टेट। ठीक है, या 4 क्वांटम नंबर। दैट इज, इसका मतलब है क्वार्क्स ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वार्क्स ओबे द पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वार्क ओबे करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। नो टू क्वार्क्स हैविंग द सेम क्वांटम स्टेट, या ब्रैकेट में 4 क्वांटम नंबर्स। दो क्वार्क ऐसे नहीं हो सकते
जिनके चारों क्वांटम नंबर सेम। इसका मतलब है दैट इज क्वार्क्स ओबे द पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वार्क किसको ओबे करते हैं? पॉली के अपवर्जन का। सिर्फ एक ऐसा है स्ट्रेंज पार्टिकल, ठीक है, वो भी ओमेगा है, ठीक है, हाइपरॉन्स की क्लास में ओमेगा हाइपरॉन्स होता है, ठीक है। ओमेगा हाइपरॉन्स ओमेगा हाइपरॉन्स is formed by 3 strange quark. Omega hyperons is formed by 3 strange quark. Omega hyperons is formed by 3 strange quarks. वही स्ट्रेंज वाले क्वार्क को and does not obey the Pauli's exclusion principle. Does not obey the Pauli exclusion principle. वो ओबे नहीं करता पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सिर्फ ओमेगा हाइपरॉन्स जो पढ़ा है वो ओबे नहीं करता, ठीक है। इसको देखिए, सभी क्वार्क के बेरियन नंबर जो नहीं उस दिन बता रहे थे, आगे आ जाइए 24 नंबर, ठीक है। देखिए, ऑल क्वार्क्स का बेरियन नंबर 1/3 है। फॉर ऑल क्वार्क्स, सभी क्वार्क्स के लिए बेरियन नंबर B की वैल्यू 1/3, B की वैल्यू 1/3 सभी क्वार्क के लिए। एंटी क्वार्क के लिए, ठीक है, एंटी क्वार्क के लिए B की वैल्यू उल्टा होगा -1/3। पलट दीजिए, माइनस में ये 1/3 है तो एंटी क्वार्क के लिए -3, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वार्क मॉडल, ठीक है। क्वार्क मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। अब नई चीज़ तो कल ही पढ़ाएंगे तो मज़ा नहीं, बीच में फिर रह जाएगा। एक आधे न्यूमेरिकल बता देते हैं, इस पे नहीं है, जो आते हैं वो ज़रा न्यूमेरिकल बता दें। क्या? तुम ये बताओ, अभी तक क्वार्क का क्या समझ रहे हो? क्वार्क हैं क्या? एजम्पशन किया है कि 6 क्वार्क लिए, 2 हो गए अप क्वार्क, एक अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क, ठीक है। उनके भी चार्ज फिक्स ले लिए, है ना, ठीक है। वो CUT कट चार्म
अप क्वार्क और टॉप क्वार्क, इनका चार्ज हो गया +2/3। बाकी जो 3 बचे जाके, ठीक है, एक आपका डाउन क्वार्क हो गया, एक हो गया बॉटम क्वार्क, और कौन सा बचा, स्ट्रिंग, तो उनको ले लिया -1/3। अब इन्हीं के एजम्पशन से आपको इन 6 क्वार्क के द्वारा ही बनाना है, जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के लिए मोस्टली बनाया गया, बस यही ऐसे ही है। अब बताओ क्या कहें। तो ये क्वार्क जो है ये एजम्पशन है कि प्रोटॉन ऐसा हो सकता है कि आपका 2 अप क्वार्क ले लें, एक डाउन क्वार्क ले लें, बनाओ, या न्यूट्रॉन हो, भाई चार्ज भी तो देखना है, न्यूट्रॉन में एक अप क्वार्क लो, 2 डाउन क्वार्क ले लो। ऐसे ही आप अदर का भी देख सकते हो, जो स्टेबल पार्टिकल्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है उस पर चार्ज माइनस ही होता है, तो उसे भी क्वार्क से बना सकते हो, ठीक है। और भी जो आप पढ़ रहे थे उनमें जिसका चार्ज आपको मालूम है तो आप इनके कंपोजिशन से बना सकते हो। मतलब जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स थे उनके जो वो जिनसे बने माने वो क्वार्क थे, ठीक है। और इन क्वार्क 6 टाइप के क्वार्क अभी तक लिए गए, ठीक है, ये है इसका। तो आप अब कोई इनका पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं, जैसे प्रोटॉन है वो एग्जिस्ट करता ही करता है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, और जो ये आपके इतने एलिमेंट्री पार्टिकल हैं ये सब इंटरेक्शंस में क्वार्क कहीं प्रोड्यूस नहीं होगा, क्वार्क का कोई स्टेटस नहीं है, क्वार्क हमने मान लिया है एजम्पशन, उनसे उनका आइसोस्पिन मान लिया, ये सब हम लोगों ने एजम्पशन कर लिया। मतलब उसका अब जो प्रोटॉन के बीच में फोर्स लग रहा है वही मानना पड़ेगा। अगर 2 प्रोटॉन के बीच, तो आपके इंटरेक्शन फोर्सेस 4 होते हैं, एक ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन फोर्स, एक आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन फोर्स, एक स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन और एक वीकेंड। तो 4 ही इंटरेक्शन फोर्स आपके लगे, ये है, आप समझ गए। तो वो जो है वो वही है, क्योंकि इनका कोई पर्टिकुलर ऐसा तो है नहीं कि ये एग्जिस्ट करते, ये कंपोजिशन थ्योरी है, ये अभी मानी गई है, अभी कोई नई चीज़ आ जाए तो नई आ जाएगी, तो ये कोई पर्टिकुलर एग्जिस्टेंस वाला नहीं। एक हम मास डिफेक्ट पर न्यूमेरिकल लगवाना चाह रहे थे, भाई टाइम बचा नहीं है, जो टॉपिक पढ़ाएंगे वो आधे पे रह जाएगा, इसलिए ये मिल गया। चलिए देखिए, मास डिफेक्ट पर न्यूमेरिकल, ठीक है, बताने जा रहे हैं। इधर रफ कर दें, देखिए यहाँ पे न्यूमेरिकल जो आता है मास डिफेक्ट का आता है, जो 8 क्वेश्चन आएंगे तो उनमें न्यूमेरिकल, कई बार कोई न्यूमेरिकल नहीं भी रहता है, ऐसा भी हो सकता है, पर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो मास डिफेक्ट का, पैकिंग फ्रैक्शन का, और आपको हमने बताया था वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, लिखवा दिया ना, ये हमने लिखवा दिया, तुम लोग देखो कापी में लिखा है तुम्हारा, मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट लिखवा दिया है, और ये पैकिंग फ्रैक्शन इन्हीं पे, इस पर न्यूमेरिकल नहीं बताया था, तो इस पे नहीं बताया। चलिए देखिए, इन लोगों को जरा सा बता दें, मास डिफेक्ट, ये तो बीएससी में भी पढ़े हो। मास डिफेक्ट क्या होता है कि डेल्टा एम बराबर डेल्टा एम प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास, ठीक है, माइनस न्यूक्लियस का मास, जो एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, बस सब प्रोटॉनों का मास जोड़ लीजिए, सभी न्यूट्रॉनों का मास जोड़ लीजिए, तो प्रोटॉन का मतलब ZMP, भाई जितने एटॉमिक नंबर होते हैं ये है फार्मूला। जैसे ये न्यूक्लियस लिया तो AZ, तो Z है एटॉमिक नंबर, जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, तो ZMP, A माइनस ZMN, ये न्यूट्रॉन, ठीक है। भाई न्यूट्रॉन की संख्या क्या है, मास नंबर से घटा लीजिए एटॉमिक नंबर को, मतलब मास नंबर में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों की संख्या है,
उससे घटा लिया z, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया, माइनस एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस, एक्चुअल मास ऑफ न्यूक्लियस। अब आइए बच्चों, एक न्यूमेरिकल लगाइए इंपॉर्टेंट। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी, कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 6C12, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 6C12। ये आपने हो सकता है बीएससी में भी लगाया, वही न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल में थोड़ा बदलेगा नहीं। लो पेन दे दीजिए बस। कल कितने बजे पढ़ाएं, कितने बजे बुलाएं तुमने बताओ? तो तुम्हें बताओ ना, कल संडे है ना, तो आराम से बुला लें। 11 बजे फिर धूप हो जाएगी, कुछ बच्चे कहेंगे मैं धूप लगेगी। इतना देर के लिए नहीं कहा है, 9 बजे रख दे रहे हैं, आधा घंटा अपना आराम से आ जाओ। 9 बजे रख दे रहे हैं, इतना देर फिर धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी। कल 9 बजे आना तुम लोग, ये कापी तो लेके आना ही, एक कापी और ले आना, तो तुम्हें लेज़र बता के तुम्हें समझा देंगे, 1 घंटा तुम्हें एक्स्ट्रा दे देंगे, ठीक है? तो लेज़र पे पढ़ाएंगे और इसमें भी एक टॉपिक जो अब पढ़ाना है ना, सब इसमें टिपिकल है। तो CPT मॉडल है, CU2 और CU1, ठीक है, ये 2 टॉपिक हैं, इनमें जो तैयार हो जाएगा अच्छा सरल तरीके से वो पढ़ा देंगे। नए तरीका ढूंढ रहे हैं उसका, सरल तरीका। ये पिछले बार क्वार्क मॉडल लिखवाया था ना, तो बहुत टिपिकल था, इस बार बहुत इजी में कराया, तो वो सिंपल वे में ढूंढ रहे हैं। कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन 6C12 गिवन दैट मास ऑफ हाइड्रोजन कितना दिया है, mH दिया हुआ है 1.007825 AM। मास ऑफ न्यूट्रॉन Mn 1.008665 AM, ठीक। 6C12 का मास ऑफ न्यूक्लियस 6C12, इसका मास है आपका 12 AMU, एटॉमिक मास यूनिट 12 AMU, और ये दिया हुआ है 1 AMU बराबर 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया ये रहता है। पर आप हमेशा ध्यान रखिएगा
1 AMU से c² का मल्टीप्लाई होता है, तब वो आता है 931.5। अब यहाँ 931 दे दिया तो 931, वो तो न्यूमेरिकल में जैसा दे दें उनमें थोड़ा परिवर्तन भी कर सकते हैं। अब देखिए, पहले तो मास डिफेक्ट निकालें, ठीक है। ये कहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कह दिया है, तो पहले मास डिफेक्ट निकालिए। मास डिफेक्ट, मास डिफेक्ट डेल्टा M बराबर ZMP A माइनस ZMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। अब जो प्रोटॉन का मास मानते हैं, क्योंकि 1H1 होता है तो हाइड्रोजन के बराबर ले लेते हैं, तो ये MH ले लो, तो ZMH A माइनस ZMN माइनस M। अब करिए 6C12 है तो 6mH की वैल्यू 1.007825, A माइनस Z 12 माइनस 6 Mn की वैल्यू है 1.008665, ठीक है। M का मान है 12। अब ये आप घटाइए, एटॉमिक मास यूनिट घटाइए बच्चों, ठीक है। तो डेल्टा M की वैल्यू कैलकुलेशन करो, क्षितिज देखने लगते हो। ये आपकी आई, देखिए ज़रा 0.0, हम तो बुक से लिख दे रहे हैं 940 AM एटॉमिक मास यूनिट, ये आई। तो ये आप कैलकुलेशन कर लो ज़रा, तुम लोग मोबाइल से भले कर लो, करो। जो प्रोटॉन का मास होता है उसको नहीं कर पाए तो आप हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन लिया है तो ये तो इंटरमीडिएट से कर रहा है, हाइड्रोजन के मास के बराबर नहीं है, पहली बार नहीं। हाँ, वो हम समझ रहे थे, मास आप हाइड्रोजन ले लिए, जब प्रोटॉन का मास होता है हाइड्रोजन के बराबर ले लिया और कहाँ मास इतना करो क्या, इलेक्ट्रॉन का मास बस नहीं देते, इसको याद रखना।
करा कैलकुलेशन, देखो यही आ रहा है कैलकुलेशन। करेंगे तुम लोग ऐसे, फिर कैसे कर पाओगे न्यूमेरिकल? तुम्हें तो खुद का कैलकुलेट करना चाहिए। ये आया, अब इतने एमयू आया। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या बनेगी? बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। डेल्टा ई बराबर डेल्टा एम सी स्क्वायर। तो डेल्टा ई 0.098940, ठीक है, AMU इंटू सी स्क्वायर, एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर। तो सिर्फ 1 AMU दिया होता है, पर वो हमेशा सी स्क्वायर आप मल्टीप्लिकेशन में मानेंगे। तो ये हो गया डेल्टा ई बराबर 0.098940, 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये अब मल्टीप्लाई किया तो ये करो जरा मल्टीप्लाई। इसमें तो बुक में जो दिया हम लिख दे रहे हैं, 92.11314 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हुई बाइंडिंग एनर्जी। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन पर न्यूक्लियॉन लेनी है, तो न्यूक्लियॉन की संख्या से डिवाइड करोगे। तो ये देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन डेल्टा ई अपॉन ए। भाई जितने न्यूक्लियॉन हैं उनसे डिवाइड कर दीजिए। तो ये आ गया आपका 92.11314 अपॉन 12 डिवाइड किया तो ये आएगा, डिवाइड करके देख लीजिएगा, 7.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन। 7.51 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये बच्चों आ रहा है। कल आपको न्यूक्लियर में भी 1 या 2 टॉपिक पढ़ाएंगे और लेज़र में भी 1 लेज़र कोई ना कोई लिखाएंगे। ठीक है, 9 बजे का टाइम है, तो 9 से 10:30 11 तक कल पढ़ाएंगे। ठीक है, तुम लोग 1 नई कॉपी और ले आना, तो तुम्हें लेज़र भी नोट करा देंगे, समझा भी देंगे। बस करिए।